Assalamu alaikum. The people will use empty space, so fill it. खाली जगह पुर करें. आप कभी किसी शहर में जाएं और उसके मोहल्ले में जाएं और ऐसे प्लॉट पे गौर करें जो खाली पड़ा हुआ हो, जिसकी बुनियादें भी बनी हुई हों लेकिन उसके ऊपर कोई बिल्डिंग या घर ना बना हुआ हो, तो आप उसका हशर देखेंगे कि लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं. जो गंदगी है, कूड़ा क्रिकेट है, तरह तरह की गंदगी जो है वो वहाँ पे वो फेंक के चले जाते हैं. और कभी इत्तेफाक हो अगर आपका ऐसे प्लॉट के करीब से गुजरने का, तो आप देखेंगे कि इतनी स्मेल आएगी कि वहाँ से आपका गुजरना जो है वो मुहाल हो जाएगा. अब ये क्या वजह थी कि जो उसका मालिक है वो उससे अवेयर नहीं है या वो वहाँ पे मौजूद नहीं है और उसने अपनी जगह ख़रीदी पहले ही उसके पास थी और उसने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और लोगों ने देखे उसको कैसे यूज़ किया. तो यही आज के सेशन का वन लाइनर है. द पीपल विल यूज़ एम्प्टी स्पेस, सो फिल इट. आप अगर खाली जगह छोड़ेंगे, गैप होगा, खा वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है, खा वो आपकी सोच के अंदर है, खा वो आपके डिसीजंस के अंदर है, लेकिन है, एग्जिस्ट करता है, खाली जगह है, ये स्पेस है, तो उसको जल्दी से फिल कर लें. क्योंकि अगर आपने उसको फिल ना किया तो लोग उसको यूज़ करेंगे, लोग अपनी ही बातें उसमें लेके आएंगे, अपने डिसीजंस लेके आएंगे, आपको अपनी मर्ज़ी से चला लेंगे. कैसे चला लेंगे? उस जगह को फिल करके. और आपको मैंने जो मिसाल दी है इसमें ये चीज़ सबसे आम है कि लोग वहाँ पे कीमती चीज़ें नहीं फेंकते, वहाँ पे लोग घटिया तरीन चीज़ें फेंकते हैं, कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, जो फजूल चीज़ें होती हैं, गंदी चीज़ें होती हैं वो फेंकते हैं. इसी तरह जब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर स्पेस होगी तो लोग उस स्पेस को भी बिल्कुल ऐसे यूज़ करेंगे जैसे वो इस प्लॉट को यूज़ करके गंदा कर देते हैं. अब सवाल ये है कि पर्सनैलिटी में गैप कैसा होता है, स्पेस कैसी होती है, सोच के अंदर स्पेस कैसी होती है, ये इसका एक्चुअली मतलब क्या है. क्या आपको ये बात समझ भी आ रही है या नहीं आ रही? तो मैं थोड़ा डीप जाता हूँ और आपको समझाता हूँ. आपको किसी चीज़ की समझ ही नहीं है, यानी एक कोई भी नई चीज़ है जिसके बारे में आपको बिल्कुल इल्म ही नहीं है, ना उसकी अच्छाई के बारे में पता है ना उसकी बुराई के बारे में पता है. लेट्स सपोज कि आपका कोई बच्चा है या बच्ची है जो टीन एज में है, आपने उसको अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं बताया. मैं डीप जाता हूँ और इसको सेंसिटिव तरीके से लेता हूँ. सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में आपने उसे नहीं बताया, तो अब होगा क्या? आपने तो उसे जो गाइड करना था वो सही तरीके से गाइड करना था, लेकिन आप उसे गाइड नहीं कर पाए. आप जब गाइड नहीं किया तो जो भी बंदा उसको मिलेगा वो उसके प्लस पॉइंट ही बताएगा, नेगेटिव पॉइंट तो वो बताएगा नहीं. तो प्लस पॉइंट बता के, उसके एडवांटेजेस बता के उसको यूज़ कर लेगा. लेकिन अगर आप उसको वक्त पे उसकी ये स्पेस फिल कर देते कि उस सेक्सुअल एजुकेशन होती क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं, तो जब कोई बंदा उससे मिलता, उसकी अच्छाई करता, तो फ़ौरन ये डिसीजन ले सकता या ले सकती कि ये अच्छा है, ये बुरा है. कोई उस स्पेस को गलत तरीके से फिल नहीं कर सकता. आपके मतलब जो भी लोग हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं या जिनको कुछ बता रहे हैं, तो फ़ौरन जो है उनकी उस स्पेस को फिल करें. कोई भी पॉइंट एक अगर आप लेते हैं तो उसको क्लियर करें, उसके प्लस पॉइंट भी उसके माइनस पॉइंट भी. ये एक चीज़ थी सोच के अंदर या मालूमात के अंदर गैप. इसी तरह सबसे बड़ा जो इंसान के अंदर गैप होता है वो होता है डिसीजन लेने का अपनी लाइफ के हवाले से, कि मैंने लाइफ में करना क्या है, कौन सा मेरा बिजनेस होगा, किस किस्म की जॉब होगी, कौन सा मेरा करियर होगा. ये सारे ऐसे सवालात हैं जिन पे हम कभी डिसीजन नहीं ले सकते. और 99% इस दुनिया के अंदर वो लोग नाकाम होते हैं जो डिसीजन ही नहीं ले पाते. यानी उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन वो डरते हैं कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो आने वाले दिनों में मेरे साथ होगा क्या. वो डरते हैं और इसी डर की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते. जब वो डिसीजन नहीं ले पाते तो लोग उन पे डिसीजन अपना थोप देते हैं, खा वो शादी को लेके हो, खा वो बिजनेस को लेके हो, आपके करियर को लेके हो, या लाइफ के अंदर कोई भी बड़ा से बड़ा डिसीजन हो जो आपको सही वक्त पे लेना हो. लेकिन जब आप नहीं ले पाओगे तो लोग उस गैप को फिल करेंगे. और जब मैंने आपको कहा कि लोग उसको फिल करेंगे तो वो अच्छे तरीके से फिल नहीं करेंगे, उसमें वो गंदगी भरेंगे और यूं आपकी लाइफ ख़राब होगी. तो आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपकी मालूमात के अंदर कोई भी गैप जो है उसको फिल करें. सबसे बड़ा गैप मैंने कहा कि डिसीजन वाला गैप है. तो ये डिसीजन लें और अपना डिसीजन लें, इंफॉर्मेशन लें, इकट्ठी करें, इधर से करें, उधर से करें, दीवारें अपने घर की ऊंची करें, इंफॉर्मेशन लें, एक अच्छा सा घर बनाएं. जब घर बन जाएगा ना, अब उसके अंदर इंफॉर्मेशन आएगी
لیکن کوئی گند نہیں پھینکے گا، کوئی گند نہیں پھینکے گا، چونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ گھر بے شک آپ وہاں پہ رہیں یا نہ رہیں کوئی گندگی نہیں پھینک سکے گا، چونکہ آپ اویئر ہو، آپ کو اپنی اس ایریے کا پتہ ہے، اپنی سوچ کا پتہ ہے، آپ ڈیسیژن بھی لے سکتے ہو، اسپیس آپ نے نہیں چھوڑنی ہے۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم ایون کپڑے بھی پہنیں یا کوئی چیز پہنے تو ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں کہ یار کیسا لگ رہا ہوں، کیسی لگ رہی ہوں۔ اب یہ گیپ ہی ہے، یہ گیپ ہی ہے، اپنی پرسنالٹی کے اندر یہ گیپ ہے، تو یہی گیپ میں کہہ رہا ہوں کہ فل کرنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کی ایک پسند ہو، آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں وہ کپڑے، آپ کسی ایسے بندے کے پاس جاؤ جو جیلس ہو رہا ہوگا تو وہ کبھی اچھا کومنٹ کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ یہ ساری چیزیں دنیا پہ چھوڑ سکتے ہو، ڈیسیژن دنیا پہ چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے پہلے بھی یہ جملہ بولا تھا کہ the people will use empty space so fill it۔ اپنے ہر گیپ کو فل کریں، خواہ وہ سوچ کے اندر ہے، پرسنالٹی کے اندر ہے، ڈیسیژن کے اندر ہے، کہیں بھی ہے۔ تو میرے اس سیشن کا یہی مقصد تھا کہ خالی جگہ پر کریں، خود کریں، انفارمیشن لیں، ایجوکیشن لیں، سب کچھ کریں، لیکن ڈیسیژن آپ کا اپنا ہو، سوچ آپ کی اپنی ہو، فائنل ڈیسیژن آپ کا اپنا ہو۔ کیوں؟ جب خود آپ خالی جگہ پر کریں گے، اپنی سپیس کو فل کریں گے تو کوئی آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر پائے گا اور آپ کی لائف حسین گزرے گی، خوشی گزرے گی، آپ انجوائے کرتے ہوئے اپنی لائف کو گزاریں گے۔ جو امید ہے کہ یہ بات میری آپ سمجھے ہوں گے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔